नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, नीति शतकम ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं अगला श्लोक किस प्रकार से है जो आपके विषय वस्तु में लगा हुआ है। देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोदगमनैः नव अम्बुद्भिः दूरविलंबिनो घना अनुद्यताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एषेव परोपकारिणाम। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में श्लोक दिया जाएगा। आपको सह प्रसंग व्याख्या करने को कहा जाएगा। सबसे पूर्व संकेत लिखेंगे आप, श्लोक का आरंभिक और अंतिम अक्षर लिख के बीच में डैश डैश लगाते हुए संकेत लिखेंगे। इसके उपरांत प्रसंग और अन्वय किस प्रकार करेंगे, देखिए। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्यपुस्तक नीति शतकम नामना ग्रंथात उद्धृतम वर्तते। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक नीति शतक नामक ग्रंथ से उद्धृत है। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाराज भर्तहरि वर्तते। इस ग्रंथ के रचनाकार महाराज भर्तहरि हैं। एतस्मिन्श्च नीति विषयका अनेके श्लोकाः सन्ति। इसमें नीति विषयक अनेक श्लोक हैं। मानवे भे नीति शिक्षन्ति, जो मनुष्य को नीति की शिक्षा देती हैं। अन्वय देखेंगे, तरवः फलोदगमैः नर्मा भवन्ति, घना नवाम्बुभिः दूरविलंबिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्यता भवन्ति, एषः परोपकारिणाम स्वभाव एव अस्ति। इस प्रकार इसका अन्वय हो जाएगा। अन्वय के अनुसार अर्थ लगाते हैं। तरवय, तरवय कहते हैं जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। फलोदगमयी, फलोदगमयी मतलब जब फल उन पर आ जाते हैं, फल लग जाते हैं। नरमा भवन्ति, तो वो देखा होगा आप लोगों ने, जब किसी वृक्ष पे फल लग जाते हैं तो वो नरम होकर नीचे झुक जाते हैं। घना, घना कहते हैं जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं। नवाम्बु भी नए जल से भरकर, अर्थात नए जल को प्राप्त करके, दूर विलंबिना भवन्ति, भर जाने पर जब नया जल उनमें भर जाता है तो दूर तक वो नीचे लटक जाते हैं या झुक जाते हैं। सत्पुरुषः समृद्धि भी अनुद्यता भवन्ति, अर्थात जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो समृद्धि को प्राप्त करके, ऐश्वर्य को प्राप्त करके, अनुद्धता, अनुद्धता कहते हैं विनम्र, भवन्ति हो जाते हैं। एषः परोपकारिणाम स्वभाव एव अस्ति, ये परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि जो सज्जन पुरुष नहीं होते, वो अगर उनके पास थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाए, थोड़ी सी सुख सुविधाएं आ जाए, तो वो अपने आप में ऐसे अकड़ जाते हैं बिल्कुल के पूछो मत। अगर कोई उनसे स्नेह पूर्वक भी बात करता है तो वो उसका द्वेष भाव से या उत्तेजना में आकर उसका जवाब देते हैं, जो कि यहाँ पर आचार्य भर्तहरि, जो महाराज भर्तहरि हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका स्वभाव नहीं होता। जो परोपकारी होते हैं वो तो स्वभाव से ही झुक जाते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि जो पेड़ है उस पे अगर फल लगते हैं तो वो स्वयं ही झुक जाते हैं, और जो ये बादल होते हैं वो नए जल को प्राप्त करके, नया जल उन पे जब भर जाता है तो दूर तक आपको वो झुके हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनके पास अगर समृद्धि आ जाए तो भी वो उस समृद्धि को अहंकार का कारण नहीं बनने देते, बल्कि सज्जनता पूर्वक ही अपना आचरण रखते हैं। सभी से सम्मान पूर्वक ही, प्यार पूर्वक ही बातें करते हैं। ऐसा यहाँ आचार्य महाराज भर्तहरि कह रहे हैं। आगे देखिए इसका
शब्दार्थ देखते हैं किस प्रकार होगा। शब्दार्थ देखिए, भवंती, भवंती होते हैं। नरमाह झुके हुए। फलोदगमई फल लगने से। नवाम्भु भी नवीन जल से। दूर विलंबिनः दूर तक लटके हुए। घनाः बादल। अनुद्धता विनम्र निर्भीमानी। सत्पुरुषः सज्जन। समृद्धि भी ऐश्वर्य संपन्न होने से। परोपकाराणाम परोपकारीणाम परोपकारियों का। इस प्रकार इसका शब्दार्थ हो जाएंगे। अनुवाद देखेंगे, वृक्ष फल लगने से झुक जाते हैं। मेघ नए जल से भर जाने पर दूर तक नीचे लटक आते हैं। सज्जन समृद्धि ऐश्वर्य से विनम्र होते हैं। परोपकार करने वालों का यह स्वभाव ही होता है। इस प्रकार का ये इस श्लोक का अर्थ है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ किस प्रकार होगा। परोपकारियों का यह स्वभाव ही होता है कि वे कभी भी अभिमान नहीं करते। धन धान्य संपन्न होने पर भी वे उद्धत नहीं होते, अपितु सबसे विनम्रता का ही व्यवहार आचरण करते हैं। वृक्ष तथा मेघ भी सज्जनों की भांति अपनी समृद्धि के समय झुकना ही श्रेयस्कर समझते हैं। फल लगने पर वृक्षों का झुकना यथा जल से परिपूर्ण बादल का पृथ्वी की ओर झुकना स्वाभाविक ही होता है। इस प्रकार इसका भावार्थ हो जाएगा। इस प्रकार आप अपनी परीक्षा में ये श्लोक का उत्तर लिखकर पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।